हमारा जो नेक्स्ट सेशन है मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला वो है डिवीज़न। ये जो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं एक जनरल सा मैथ्स में बता रहे हैं, जो कि मोस्टली बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें उन लोग को दिक्कत आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा डिवीज़न। डिवीज़न को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाग। ठीक है, हिंदी में कहते हैं भाग। और यहाँ पे मेन क्या होता है, जब कभी कोई संख्या ज़्यादा दी गई है, जैसे बहुत सारी संख्या दी गई है और उस संख्या का बोला गया है कि उस संख्या की जो आंसरिंग पूछी जा रही है वो किसी एक संख्या में पूछ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो उस चीज़ को हम डिवीज़न से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और डिवीज़न की अगर हम बात करें साइन, है ना, डिवीज़न का जो साइन होता है क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक, और नॉर्मली कभी कभी हम उसको सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम बोलें कि हमारा दिया हुआ है 24 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दिख रहा है आप लोग को, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाला है ना, ये वाली जो संख्या होती है ना, ये वाली संख्या, इसको हम लोग इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे, और 24 हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब 6 की टेबल हम पढ़ेंगे और 6 की टेबल में हम देखेंगे 24 कितने टाइम्स में आता है। ठीक है, तो कितने टाइम्स में आता है, 6 4 जा 24, 4 जा 24। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करने के बाद हम लोग प्लस करते थे, डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो 6 दिख रहा है ना, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डिविजिबल, डिविजर। क्या कहते हैं, डिविजर। इससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, किसको दे रहे हैं, डिविडेंड को। ये क्या है हमारा, डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, देख ले स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कोई, सही थी, डिविडेंड। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब कोई संख्या बच जाती है ना, यहाँ पे जब कोई संख्या बन जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर। क्या हो गया ये, रिमाइंडर। ठीक है, अगर यहाँ कोई संख्या बचेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। ठीक, ये एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत, जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 और 6 है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे था, तो इसको हम लोग इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 24/6। ठीक है, ये भी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी जो है यहाँ पे क्या करना होता है, डिवाइड ही करना होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।